दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको कंबोडिया के बारे में दिलचस्प हकायक से आगाह करेंगे जिनके बारे में आप पहले नहीं जानते होंगे। दोस्तों, कंबोडिया का कुल रकबा 1,81,035 मुरबा किलोमीटर है, जिसकी बुनियाद पर कंबोडिया को दुनिया में 88वां नंबर हासिल है, जबकि इस मुल्क की आबादी 1,60,00,000 अफराद के करीब है। आबादी के एतबार से कंबोडिया को दुनिया में 17वां नंबर हासिल है। कंबोडिया में बसने वाले लोगों को कंबोडियन और खमर कहा जाता है। कंबोडिया की आबादी में 97.6% खमर लोग, 1.2% चामस, 0.1% वियतनामी, 0.1% चीनी और 0.9% दीगर गैर मुल्की हैं। कंबोडिया का सबसे बड़ा मजहब बुद्धिज़्म है, जिसे कंबोडिया की 96.7% आबादी मानती है। दूसरा बड़ा मजहब इस्लाम है, जिसे कंबोडिया की 2% आबादी मानती है। 0.6% फोक मजहब के मानने वाले, 0.4% मसीही बरादरी और 0.1% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते। खमर कंबोडिया की कौमी और सरकारी ज़ुबान है, जिसका कंबोडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। कंबोडिया की करेंसी को रियल कहा जाता है, जो नहायत ही कमज़ोर करेंसी वाले ममालिक में शुमार होती है। पाकिस्तानी एक रुपया कंबोडिया के 34.35 रियल के बराबर है, जबकि एक इंडियन रुपये के बदले में आपको 59 रियल मिल जाएंगे। कंबोडिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। कंबोडिया का कॉलिंग कोड +85050 और डोमेन नेम .kh है। प्लम्पिन कंबोडिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की 1372 ईस्वी में बुनियाद रखी गई थी, जबकि इस शहर को दारुल हुकूमत का दर्जा 1865 में दिया गया था, जो आज तक किसी शहर के पास नहीं। ये शहर 678 मुरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और इस शहर की आबादी तकरीबन 16 लाख अफराद के करीब है। कंबोडिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके परचम पर किसी इमारत की तस्वीर बनाई गई है। कंबोडिया में KFC और बर्गर किंग की तो ब्रांचेज हैं, मगर कंबोडिया में गाना और रिमन की तरह मैकडोनल्ड की कोई ब्रांच नहीं, बल्कि कंबोडिया ने मैकडोनल्ड की कमी को पूरा करने के लिए लक्की बर्गर के नाम से अपनी एक सर्विस मुतारफ़ करवाई है। कंबोडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी निस्फ आबादी 15 साल से छोटी उम्र के लोगों की है। कंबोडिया में 50 साल से ज़ायद अफराद की तादाद बहुत ही कम है। 1953 में कंबोडिया को आज़ादी नसीब हुई थी। तब से लेकर आज तक 6 बार कंबोडिया में हुकूमत बदल चुकी है और 6 बार ही कंबोडिया का नाम बदल दिया गया है। ये बात सुनकर शायद आप लोग चौंक जाएं कि कंबोडिया में मरने के बाद कब्रिस्तान और आखिरी रसूमात पर आने वाले खराजात तकरीबन $9,000 बनते हैं, यानी 9,90,000 पाकिस्तानी रुपये। ये एक बहुत ही ज़्यादा कीमत इसलिए समझी जाती है क्योंकि कंबोडिया में निचले तबके लोगों की माहाना औसतन तनख्वाह $100 होती है। कंबोडिया में आखिरी रसूमात की अदायगी होते होते औसतन 49 दिन लग जाते हैं। गरीब लोग पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने और बचत करने में लगा देते हैं ताकि इनकी अगली दुनिया आसान हो सके, मगर खुदा जानता है कि अगली दुनिया में इनका मुकद्दर क्या चीज़ होने वाली है, जन्नत या जहन्नम। थाईलैंड और बर्मा की तरह कंबोडियन लोगों का नया साल 13 अप्रैल को मनाया जाएगा और इनके यहाँ इस साल को कुत्ते के साल से मंसूब किया जाएगा। अप्रैल 2017 में शुरू होने वाले साल को मुर्गे का साल कहा गया था। इस दिन के मौके पर गली बाजारों में एक दूसरे पर पानी फेंका जाता है, जो इन लोगों के नज़दीक खुशकिस्मती की इलामत है। कंबोडिया के परचम पर जिस मंदिर की तस्वीर बनाई गई है, इस मंदिर का नाम अनलगोर वाट है। ये मंदिर 12वीं सदी के बादशाह सूरी और मंसानी के लिए मंदिर और दारुल हुकूमत के तौर पर तामीर किया गया था। यूनेस्को के मुताबिक ये मंदिर बुद्धिज़्म के मानने वालों की सबसे बड़ी इबादतगाह है। 1992 में इस मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तब से लेकर आज तक कंबोडिया में आने वाले सियाहों की 60% आबादी इसी मंदिर को देखने आती है। कंबोडिया में शादी के लिए लड़की की उम्र 22 साल और लड़के की उम्र 25 साल बेहतर तस्वर की जाती है। कंबोडिया के लोगों के खाने में सबसे मकबूल डिश चावल और मछली है। कंबोडिया के मशहूर फ्रूट में केला और नारियल है। कंबोडिया एशिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक है, मगर इन सब के बावजूद पिछले 10 सालों से कंबोडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। कंबोडिया में तरक्की की शरह 6% है। 2016 में कंबोडिया में 50 लाख सियाहों ने सफ़र किया था, जिससे $3 बिलियन इकट्ठे किए गए थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सियाहत किस कदर कंबोडिया की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। आज़ादी के बाद से कंबोडिया में होने वाली खाना जंगों के दरमियान
कंबोडिया में लाखों की तादाद में बारूदी सुरंगें बिछाई गई थीं। आज भी कंबोडिया का बहुत सा इलाका ऐसा है जहां पर अभी तक बारूदी सुरंगों को नहीं हटाया गया। अलबत्ता अब एक इदारा कायम है जो इस रह जाने वाले काम को पूरा कर रहा है। कंबोडिया में आज तक बारूदी सुरंगों की वजह से 64,000 अफराद मर चुके हैं। कंबोडिया में मजहब के नाम पर, नस्ल के नाम पर बर्मा और वियतनाम की तरह हज़ारों अफराद को मार दिया गया है। ये सिलसिला आज भी ख़त्म नहीं हुआ। कंबोडिया में इंसान की औसत उम्र 72 साल होती है, मगर कंबोडिया में 22% बच्चे सेहत की बुनियादी सहूलियात के ना मिलने की वजह से 5 साल की उम्र से पहले ही मर जाते हैं। कंबोडिया में हर साल 1400-1500 अफराद को कत्ल कर दिया जाता है। कंबोडिया में जहां बारूदी सुरंगों की वजह से 64,000 अफराद मारे जा चुके हैं, वहीं पर 40,000 अफराद ऐसे हैं जो इन धमाकों की वजह से ज़ख्मी हो गए थे। कंबोडिया में 6.14% की शरह से हर साल जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, जो इसे नाइजीरिया वियतनाम के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा जंगलात की तबाही वाला मुल्क बनाती हैं। कंबोडिया में जंगलात की तबाही की बड़ी वजह सरकारी अमले का चोरों और स्मगलरों के साथ मिलकर लकड़ी की दीगर ममालिक को फ़रोख्त है। फुटबॉल और मार्शल आर्ट कंबोडिया की सबसे मशहूर खेलें हैं। इनके अलावा बास्केटबॉल, रग्बी यूनियन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, कश्तीरानी और दीगर मकबूल खेल हैं। दोस्तों, कंबोडिया में 32 और दीगर मज़ाहब से ये पता चलता है। कंबोडिया पर पहली बार किसी सल्तनत की बुनियाद 68 ईस्वी में रखी गई थी, जो 550 ईस्वी तक कामयाब ठहरी। इसके बाद किंगडम ऑफ चनियला का क़याम अमल में आया। यह सल्तनत इस रकबे पर कायम हुई थी जहां आज वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया वाक़ है। ये एक बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म के इश्तराक से कायम होने वाली रियासत थी, जिसका खात्मा 802 ईस्वी को इस वक्त हुआ जब जीजी और मानदोम ने सल्तनत अनकोर की बुनियाद रखी, जिसे गैर मुल्की सल्तनत खमीर के नाम से भी जानते हैं। इस सल्तनत का 431 ईस्वी में खात्मा हुआ। फिर थोड़ा अर्सा पुर्तगेज़ी वियतनाम और कंबोडिया के इलाकों पर काबज़ हो गए, जिनके कब्ज़े के बाद वियतनाम सिविल वार का आगाज़ हुआ, जिसकी जंगबंदी फ्रांस के अमलो दखल से हुई थी। जंगबंदी होते ही फ्रांस ने कंबोडिया के इलाकों पर कब्ज़े करने शुरू कर दिए। 1867 से 1935 तक कंबोडिया फ्रांस के कब्ज़े में रहा। 1941 में जापान ने दीगर कई मुल्कों समेत कंबोडिया को भी जीत लिया था, मगर 1945 में होने वाली जापान की तबाही के बाद जापान ने फ्रांस के साथ हथियार डाल दिए। जापानियों के जाने के बाद सभी ममालिक को काबिज़ हुक्मरानों से आज़ादी मिलना शुरू हो गई थी। ये आज़ादी कंबोडियन लोगों का 9 नवंबर 1953 को मुकद्दर बनी। 1953 से 1977 तक कायम रहने वाली किंगडम ऑफ कंबोडिया का 1970 में इस वक्त खात्मा हुआ, जब जमहूरियत खमीर की एक बार फिर से बुनियाद रखी गई। जमहूरिया खमीर कंबोडिया की रियासतों में बगावत के नतीजे में बनने वाली हुकूमत थी, जिसका सही खात्मा 1982 में इन रियासतों के कंबोडिया के साथ इश्तराक के बाद हुआ और मुल्क का नाम किंगडम ऑफ कंबोडिया रख दिया गया, जिसे आप लोग आज कंबोडिया के नाम से जानते हैं। कंबोडिया की कुछ रियासतों के मुबैन अभी इश्तराक नहीं हुआ था। 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा के दखल से इन रियासतों को कंबोडिया के साथ इश्तराक करना पड़ा था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।